हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 पे फोकस करेंगे पूरा। और देखो, फंक्शंस का आपको बेसिक मैंने बता दिया है, टाइप्स मैंने बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ आज हम क्वेश्चंस पे ही पूरा फोकस रखेंगे। तो चलिए फिर आज हम करते हैं स्टार्ट 1.2 एक्सरसाइज। आपकी 1.2 एक्सरसाइज जो है उसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका इस साल का पक्का है। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 99.99% चांसेस तो हैं कि एक क्वेश्चन आपका 1.2 से आने वाला है CBSE 2020-21 में। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग से करते हैं आज क्वेश्चन हम, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। तो जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उतने ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम जो है ऑब्वियसली सॉल्व होती चली जाएगी। और धीरे धीरे जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर कैसे रखना है। ठीक है, और एक थिंकिंग डेवलप करनी है आपको सोचने की, वो आपके कुछ ही क्वेश्चंस के बाद आई थिंक सो कि वो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। बोलो भाई, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार। r के नीचे एक स्टार बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r स्टार से r स्टार, ऐसा कुछ दिया हुआ है। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। ओके, ये हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। वेयर आर स्टार क्या लिखा हुआ है? आर स्टार इज द सेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। आर स्टार क्या है? नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का सेट है। मीन्स आर स्टार में सारे रियल नंबर्स तो हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को छोड़कर। सारे रियल नंबर्स हैं, सिर्फ ज़ीरो नहीं है। ओके, तो is the result also true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, देन सेकंड पार्ट पे भी आते हैं इसी क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, वो मुझे चेक करना है। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि जो x है वो है हमारी डोमेन में, यानी कि इधर वाले सेट में, और उसकी जो इमेज बन रही है fx का मतलब क्या होता है? इमेज ऑफ x। ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी उस x का रेसिप्रोकल, उस x का रेसिप्रोकल। 1 के लिए आपको क्या देखना होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो आप ये सोचो कि x का जो इमेज है वो है 1/x। तो कोई भी नंबर यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो उसकी जो इमेज आएगी उसका रेसिप्रोकल है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं 5 लेता तो उसकी इमेज क्या आती? 1/5। 7 लेता तो 1/7। तो क्या आपको लगता है कि दो डिफरेंट नंबर्स की जो इमेज है वो डिफरेंट ही आएगी? लग रहा है ऐसा, फीलिंग आ रही है? यस, फीलिंग आनी शुरू हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये वाली जो फीलिंग आ रही है ना कि भाई रेसिप्रोकल जो है डिफरेंट नंबर्स का डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो बस यही वाली फीलिंग तो हमें चाहिए थी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज तो है, बट उसको लिखना कैसे है, उसका एक प्रेजेंटेशन वे कैसे रखना है आपने, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है 1 के लिए? लेट, स्टार्ट करेंगे इस तरह से, लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन। डोमेन इज़ ये वाला डोमेन, जो भी लेफ्ट साइड में होता है ना बेटा सेट, वो आपका डोमेन है। और जो राइट साइड में होता है वो रेंज नहीं होता है, वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। से बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है यहाँ पे कि जो राइट साइड वाला जो सेट है वो रेंज है। नहीं बेटा, वो रेंज नहीं है, वो कोडोमेन होता है। वो कोडोमेन रेंज तब बन जाता है जब उसके सारे एलिमेंट्स की प्रीइमेज यहाँ पे होती हैं। वो कोडोमेन जो है वो रेंज कब बनता है? जब इसके हर एलिमेंट की प्रीइमेज एग्जिस्ट करेगी इस डोमेन वाले सेट में। ठीक है ना? तो चलिए अभी हम बात करते हैं 1 के। तो लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन बी सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। देखो, मैंने आपको बच्चों 1 की डेफिनेशन कराई थी, तो उसमें यही तो था कि हम लेट करके चलेंगे कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के इक्वल है। ठीक है, अब
एफ ऑफ x1 का मतलब क्या है, x की इमेज होता है fx, तो x1 की इमेज, x1 की इमेज क्या बनेगी, x की इमेज ये है, तो x1 की इमेज 1/x1, वेरी गुड। सिमिलरली x2 की इमेज क्या बनेगी, 1/x2। तो ये हम लेकर चल रहे हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि x1 और x2 इक्वल है या नहीं है। तो देख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ऑब्वियसली x2 इज इक्वल टू x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यू कैन से दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना। f इज 1 फंक्शन, समझ में आया। देखो एक तो आपको सिर्फ सोचने का तरीका वो चलेगा, वो किस में काम करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो आपको यहीं से मिल जाती है कि यार 5 का 1/5, 7 का 1/7, थोड़ा सा नेगेटिव में भी सोच लें तो नेगेटिव का तो नेगेटिव ही बनेगा। तो हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रही है। तो ये तो होगी आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो और सब्जेक्टिव अप्रोच ये है कि आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। यस, तो ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए हमें देखना है कि इस सेट के हर एलिमेंट की यहाँ पे प्रीमेज हो, मतलब वही जो मैं अभी पहले बोल रहा था, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। ऑन टू की हमारी डेफिनेशन क्या थी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो। इसका मतलब ये होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमेज, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो कोडोमेन में से मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ y, तो लेट y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, यहाँ पे साइड में लिख दिया मैंने कोडोमेन, बी एनी एलिमेंट सच दैट उसकी जो प्रीमेज है वो x है। देखो किसी एलिमेंट की यदि आप प्रीमेज x बोलोगे तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैथमेटिकली, fx इज इक्वल टू y। अरे यार सिंपल है ना, कि यदि आप ये कहते हो कि y जो है यहाँ पे है और उसकी प्रीमेज x है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की इमेज y है, मतलब fx की वैल्यू y है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे कि y की जो प्रीमेज है वो x है। अब मुझे ये शो करना पड़ेगा कि वो जो x होगा वो हमारे इसी सेट में होगा। तो चले देखते हैं कैसे होगा। fx 1/x, ये y आ गया, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x की वैल्यू 1/y। ओके, देखो ऑन टू के केस में एक सिंपल सा प्रोसीजर अपना अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो कि fx को y के इक्वल रखो, fx को y के इक्वल रखो और x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लो। अब ये चेक करना है आपको कि y यदि मैं कोई भी एलिमेंट इस सेट में से लेता हूँ तो ये जो x की वैल्यू है जो कि y की टर्म्स में है, ये वैल्यू इसमें होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो y जो है r स्टार में है, r स्टार का मतलब कोई भी आप रियल नंबर उठाओगे सिर्फ ज़ीरो को छोड़कर, तो ज़ीरो को छोड़ के यदि आप कोई भी नंबर उठाते हो रियल नंबर में, तो उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा, रियल नंबर का रेसिप्रोकल रियल नंबर ही होता है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को छोड़ दिया जाए। तो यदि आप इर्रेशनल नंबर उठाते हो, मान लो आपने √2 उठाया, आपने यहाँ से √2 उठाया, तो उसकी जो यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू √2, तो यहाँ पे बनेगा 1/√2। इसका मतलब उसकी जो प्रीमेज होगी वो 1/√2 होगी और 1/√2 भी यहाँ पे है, एग्जिस्ट कर रहा है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है कि कोई भी एलिमेंट यदि आप यहाँ से लेते हो तो हमारा जो 1/y होगा वो हमेशा ही रियल नंबर होगा। रियल नंबर कब नहीं होता, जब y 0 हो सकता था। यदि y 0 हो जाता तो फिर ये रियल नंबर नहीं होता, उसकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती। बट पहले से ही हमें गिवन था कि y तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि फॉर ईच y बिलोंगिंग टू r स्टार दिस मस्ट इम्प्लाइज 1/y विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू x हेयर मस्ट बिलोंगिंग टू r स्टार अगेन। बट ये वाला जो r स्टार हम यूज़ कर रहे हैं वो डोमेन वाला है, और ये वाला जो r स्टार हमने पहले बोला है वो कौन से वाला है, कोडोमेन वाला है, वो कोडोमेन वाला है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि हम कोई भी y ले रहे हैं, उस y की प्रीमेज इस सेट में एग्जिस्ट कर रही है, और y की प्रीमेज एक्चुअल में क्या मानी थी हमने, x मानी थी, बट वो y की टर्म्स में क्या आई है, y की टर्म्स में वो आई है 1/y। इसका मतलब यदि मान लो मम्मी का नाम y है, तो उस y मम्मी की बेटी जो होगी
उसका नाम होगा 1/y, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट 1/y बिलोंगिंग टू डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। इसका मतलब यही तो हुआ ना यार कि y हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट की प्रीइमेज मैंने यहाँ पे दिखा दी है, और ऐसा मैंने किसी पर्टिकुलर y के लिए नहीं दिखाया। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं मिस्टेक, वो कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं 5, 7 टाइप ऐसा कुछ, और उसकी प्रीइमेज दिखा देते हैं। अरे भाई आपने एक की प्रीइमेज दिखा दी, ओके, बट और जो एलिमेंट्स हैं जितने भी इसके अंदर, उन सभी की भी तो प्रीइमेज दिखानी है ना आपको। अरे गेटिंग, मुझे हर एलिमेंट की प्रीइमेज दिखानी पड़ेगी, तभी जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऑन टू होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए, तो ये हो गया ऑन टू। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि यदि मैं इसकी डोमेन को आर स्टार की जगह एन में रिप्लेस कर देता हूँ, देखो, यदि मैं इसको एन में रिप्लेस कर देता हूँ, एफ इज फ्रॉम एन टू आर स्टार, एफ इज फ्रॉम एन टू आर स्टार, तो फिर क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे एन में जो एलिमेंट होंगे, क्या अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एन डोमेन सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2 लेके चला, तो f of x1 की जो इमेज होगी वो तो 1/x1, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर का जो रेसिप्रोकल यहाँ पे होगा एग्जिस्ट करेगा यार। रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल आ जाएंगे, सिर्फ 0 को छोड़ के, और 0 स्टिल नहीं है यहाँ पे। नेचुरल नंबर होने के साथ साथ यहाँ पे 0 स्टिल नहीं है, तो 1 2 3 4 जो भी नंबर होंगे उनके रेसिप्रोकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब 1/x1 1/x2 इक्वल रखने से बिल्कुल 1 आएगा। बट क्या अब ये ऑन टू होगा? देखो, ऑन टू के लिए फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि कोडोमेन सेम है आपके। यहाँ पे आ गया फॉर ईच। अब चेंज कहाँ पे होगा? यहाँ से चेंज आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए यहाँ से आएगा आपका चेंज। आप बोलोगे कि जी देखो, यहाँ पे मेरा एक नंबर है, सपोज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर 2 ही है, आर स्टार में 2 है, तो 2 यदि मैं डालता हूँ y की वैल्यू, तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। भाई y की वैल्यू यदि मैं 2 डाल देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। क्या 1/2 यहाँ पे होगा? इधर क्या 1/2 यहाँ पे होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 2 नाम की मम्मी होगी उसकी प्रीइमेज नहीं होगी। 4 हम ऐसे लिख देते हैं, 4y इक्वल्स टू 2 बिलोंगिंग टू आर स्टार कोडोमेन, जो x एग्जिस्ट करेगा वो आएगा 1/2, जो कि n में नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, 1 स्टिल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस क्वेश्चन में हमने, बट एक बार हमने एक रिवीजन कर लिए बेटा 1 की भी और ऑन टू की भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा, यहाँ पे नाम जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। ठीक है, ये हमें चेक करने हैं फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखो, फंक्शन पहले 3 पार्ट्स में सेम लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डोमेन और कोडोमेन में चेंजेस किए गए हैं। तो जल्दी से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को हम। एफ इज फ्रॉम n टू n f(x) इज इक्वल्स टू x²। ये तो चीज़ सेम है, यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के लिए। ठीक, तो अब देखो, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, जी है, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 तो है, ये 1 तो है। अब उसको कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू n बी सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, विच इम्प्लाई x1 की इमेज आएगी x1 स्क्वायर,
x2 की इमेज आएगी x2 स्क्वायर। ओके ऑल राइट, x1 स्क्वायर माइनस में x2 स्क्वायर इज 0 विच मीन्स x1 माइनस में x2 इंटू में x1 प्लस का x2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बना दिए। या कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम स्क्वायर से हटा देते हैं डायरेक्टली और प्लस माइनस लिख देते हैं, वो भी सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो x1 इक्वल्स टू x2 एक ऑप्शन आ गया और दूसरा ऑप्शन आ गया आपका x1 इक्वल्स टू माइनस में x2। ठीक है, दो ऑप्शन आ गए। अब देखो क्योंकि x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं तो मेरे पास एक वजह है इसको ये कहने की कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला जो पार्ट है ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो कोई भी नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि सारे ही नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 का, और दिस इम्प्लाइड f इज़ 1 ये इम्प्लाइज करता है कि f 1 फंक्शन है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए हमें यहाँ पे ये सोचो कि यार यहाँ पे 1 2 3 4 सारे नंबर्स हैं और यहाँ पे भी 1 2 3 4 सारे नंबर्स हैं। 1 की इमेज क्या जाएगी? 1 स्क्वायर यानी कि 1, 2 की इमेज जाएगा सीधा 4, 3 की इमेज जाएगा 9, 4 की इमेज जाएगा 16 एंड सो ऑन, x की इमेज x स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो एलिमेंट 2 है वो खाली रह गया, जो 3 है वो खाली रह गया, 4 और 9 के बीच में जो नंबर्स हैं 5 6 7 8 वो भी खाली रह गए। मतलब ये वाले नाम की जो मम्मियाँ हैं 2 3 5 7 जो भी हैं ये, ठीक है, इन सभी की कोई भी डॉटर नहीं है, मतलब इन एलिमेंट्स की कोई भी प्रीमेज नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि ऑन टू नहीं है। तो f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज ऑफ, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि 2 एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स में कोडोमेन के अंदर सच दैट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन एन डोमेन। ठीक है, डोमेन में कोई भी प्रीमेज नहीं है। किसकी? 2 एलिमेंट जो यहाँ पे है, ऐसे 3 की भी नहीं है। तो आप सिर्फ एक ही एग्जांपल दे दो इनफ है। यदि आपने एक भी एलिमेंट ऐसा बता दिया जिसकी प्रीमेज नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। नाउ अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। मैंने क्या कर दिया, इसको z से z कर दिया, f इज फ्रॉम z टू z, f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब मुझे बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो 1 1 के लिए तो फिर से देखो, पहले एक आइडिया ले लिया करो। फ़ोन वाला आइडिया नहीं, अब तो ख़त्म हो गया वो तो, है ना, वो तो अब सिर्फ जियो की दुनिया चल रही है, जियो और एयरटेल में हम आ गए हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, बट यहाँ पे आइडिया से मतलब क्या है मेरा? यहाँ पे आइडिया से मतलब ये है कि एक पहले एग्जाम्पल के बारे में सोचा करो कि ऐसे आपने सोचा, वहाँ पे भी सोचा था हमने कि 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 4 आएगी, 3 की इमेज 9 आएगी। बट यहाँ पे क्योंकि डोमेन के अंदर और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे। तो एक बारी हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में सोचें ज़रा, तो सोचते हैं -1 पे इमेज क्या आएगी 1, जो कि 1 पे भी इमेज क्या आ रही थी 1। तो इसका मतलब क्या मिल गया कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स 1 और -1 जिनकी सेम इमेज मिल रही है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो आपको इस तरह की थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप करनी है बाय द हेल्प ऑफ सॉल्विंग सम एग्जांपल्स। तो मैं इसीलिए कुछ एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ सो दैट आपकी एक सोच डेवलप हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना, क्योंकि f(1) और f(-1) इक्वल है। किसके इक्वल हैं? दोनों ही 1 के इक्वल आएंगे यहाँ पे। बट 1 और -1 तो इक्वल नहीं है, ये x1 x2 तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस, इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। समझ में आ गया है? समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे ये 2 बहनें मिल गई ना आपको, कौन कौन सी? -1
और 1, ये -1 नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दे दिया 1, इन दोनों की ही सेम इमेज बनेगी 1। ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा। और ऐसे ही आप -2 2 लोगे, -3 3 लोगे, -4 4 लोगे, तो ये सारे ही नंबर्स ऐसे होंगे पेयर वाइज जो कि आपको सेम इमेज दे रहे होंगे। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं है। अब बात आती है ऑन टू। ऑन टू के लिए फिर से ऐसे सोचते हैं कि यार यहाँ पे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मतलब ये वाले नंबर्स तो है ही हैं, साथ में यहाँ पे नेगेटिव भी है, -1 -2 -3 ये सब भी हैं, 0 भी है इंक्लूडिंग, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी हैं। चलो बट फिर से हम देखेंगे कि यदि यहाँ पे -1 है और 1 भी है तो ये दोनों तो सेम 1 पे जा रहे हैं, -2 और 2 है तो ये दोनों 4 पे जा रहे हैं, ये 4 पे जा रहे हैं। तो यहाँ का जो 2 है वो स्टिल खाली रह गया, यहाँ का जो 3 है वो स्टिल खाली रह गया, यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी खाली रह जाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर यहाँ पे जो x है और जो इमेज ले रहा है वो x² ले रहा है, तो किसी भी x की जो इमेज है वो नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ के नेगेटिव तो पूरे ही खाली रहने हैं, साथ में 2 3 और 4 और 9 के बीच में जैसे नंबर्स हैं 5 6 7 8, फिर 9 और 16 के बीच में जो नंबर्स हैं 10 11 12 13 14 15, तो ये सब भी ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी कोई प्रीमेज नहीं होगी। तो आप सीधा बोलोगे नॉट ऑन टू के लिए नॉट ऑन टू है, और आप एक एग्जांपल दे दो से -1 ही लिख दो, बिलोंगिंग टू द कोडोमेन, कोडोमेन क्या हमारी Z, कोडोमेन such that -1 has no pre-image, -1 has no pre-image। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू लिख दिया, रीजन ये लिख दिया बिकॉज ऑफ दिस। खत्म बच्चों, समझ में आया ये। अच्छा अब बात आती है थर्ड पार्ट की, अब बात आती है थर्ड पार्ट, f इज फ्रॉम R to R, f इज फ्रॉम R to R। तो चलिए देखते हैं f इज फ्रॉम R to R के केस में क्या होगा। जब हमारा फंक्शन f फ्रॉम R to R होगा तो क्या अब ये 1 1 और ऑन टू होगा, देखें ज़रा। तो 1 1 के लिए तो साफ दिख रहा है कि यार ये वाला जो सेट है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गया, फ्रैक्शंस भी आ गए, अब इरेशनल्स भी आ गए, सब आ गए इसके अंदर। तो साफ दिख रहा है कि नॉट 1 1 है। जब इंटीजर्स के लिए ही 1 1 नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव हैं, तो नॉट 1 1 बिकॉज ऑफ द सेम रीजन लिख सकते हो आप, ठीक है। ये तो हो गया नॉट 1 1। अब बात आती है ऑन टू। क्या अब ऑन टू होगा, सोच के देखते हैं। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में सेट है वो थोड़ा बड़ा हो गया है ना, लेफ़्ट साइड में जो सेट होगा वो अब काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि उसमें रूट वाले नंबर्स भी आने शुरू हो गए हैं। बट सोच के देखो कि यार यदि कोई भी यहाँ पे आप रियल नंबर ले रहे हो और यहाँ पे भी रियल नंबर है, चाहे आप नेगेटिव नंबर लो, चाहे आप 0 लो और चाहे आप पॉजिटिव नंबर लो, यहाँ पे भी नंबर ले लेते हैं नेगेटिव 0 और ये पॉजिटिव। भाई R जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव। जो नेगेटिव नंबर हैं वो सभी x हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सब x हैं, ठीक है। और जो इमेज लेगा x की जो इमेज है वो क्या जानी है, x² जानी है। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे -1 है तो -1 कहाँ पे इमेज लेगा, यहाँ पे कहीं लेगा, इसमें से कहीं 1 पे। -1/2 है मान लो तो वो भी पॉजिटिव में जाएगा, -√2 है वो भी पॉजिटिव पे जाएगा, क्योंकि उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, x² बनेगी। जो भी x यहाँ पे है उसकी जो इमेज है वो क्या है, x² है। किसी भी रियल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, 0 पे तो अलग कर देते हैं, 0 को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो चाहे वो नेगेटिव रियल नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो, वो जो इमेज लेगा वो तो यहीं पे कहीं जाके लेगा। आर यू गेटिंग? ये सारे के सारे नेगेटिव भी यहीं पे जाके मिलेंगे। समझ में आ रहा है पक्का? तो अब बताओ ये ऑन टू है या नहीं है, क्या बोल रहे हो, जल्दी से बोलो। यस, ऑन टू नहीं है, क्योंकि राइट साइड में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी तो कोई भी प्रीइमेज मिलेगी ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे ऑन टू के लिए, क्योंकि जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, कोई भी नेगेटिव, -1 ही लिख दो बस, -1 बिलोंगिंग टू द R कोडोमेन,
such that it has such that -1 has no preimage. -1 has no preimage in R domain. हाँ, यदि मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, यदि मैं अपनी तरफ से थोड़ा और चेंज करता, यदि मान लो क्वेश्चन में ऐसे आ जाता R goes to R प्लस यूनियन 0, इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स ही ख़त्म कर दिए मैंने यहाँ से मैंने नेगेटिव नंबर्स को ख़त्म कर दिया। तो फिर यहाँ पे जो राइट साइड में सीन होता वो 0 और ये वाला होता बस, तो फिर ये ऑन टू हो जाता, 1 1 नहीं रहता बट ये ऑन टू हो जाता। यदि मैं ये वाला फंक्शन लिखता हूँ तो अब ये क्या बोलोगे आप, ये 1 1 तो नहीं है बट ये ऑन टू है। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है कि यदि हम डोमेन और कोडोमेन में कुछ चेंजेस करते हैं, डोमेन और कोडोमेन में कुछ चेंजेस बनाते हैं, तो हमारा जो फंक्शन नॉट 1 1 है वो 1 1 बनाया जा सकता है, या जो 1 1 है वो नॉट 1 1 बनाया जा सकता है। सिमिलरली ऑन टू के केस में भी यदि वो ऑन टू नहीं है तो उसको ऑन टू बनाया जा सकता है, यदि ये ऑन टू है तो इसको नॉट ऑन टू बनाया जा सकता है, यदि मैं इन सेट्स के अंदर कुछ चेंजेस कर दूँ तो ये अकॉर्डिंगली, ऑब्वियसली फंक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑन टू वाला केस क्लियर हो गया है बच्चों। इसको आप दूसरे मेथड से लिख सकते हो। दूसरे मेथड से क्या लिख सकते हो कि इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी यहाँ पे, रेंज, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे 0 इंक्लूडिंग और सारे के सारे पॉजिटिव, वो सब इन सारे नंबर्स को कवर करेंगे ही करेंगे, सारे नंबर्स को कवर कर लेंगे, पॉजिटिव को भी और साथ में 0 को भी। इसका मतलब जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से इन्फिनिटी, और जबकि कोडोमेन जो है वो क्या है, पूरी की पूरी R है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो रेंज ऑफ f है वो कोडोमेन ऑफ f के इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। तो बस ये जो सोच है ये आपने जब डेवलप कर ली है तो फिर आगे क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं अब आपको, ठीक है। हाँ, जहाँ पे थोड़े से स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन के अंदर, अभी सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स बचे हुए हैं, बट यदि मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला है कि डिटेल्स में देखना है तो आप 11th की वीडियोज़ में जाओगे और वहाँ पे फंक्शंस में जाके आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पूरी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा सा एक मैं हिंट तो दूंगा यहाँ पे, एंड देन फिर क्वेश्चन को फोकस करेंगे अब, ठीक है। चलिए जी, अब हम करते हैं आगे। थर्ड पार्ट तो हो गया हमारा, इवन मैंने तो ये अपनी तरफ से एक फोर्थ पार्ट भी बना दिया, और अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट जो हमें बुक में दिया हुआ है। f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ इज फ्रॉम n to n, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो साफ पता चल रहा है यार कि जब हम कोई भी एलिमेंट 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, तो आप देख रहे हो, ठीक है। तो 1 1 तो ये है, तो जब होगा ना 1 1, जब होगा 1 1 तो आपको फिर एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको फिर x1 x2 की फॉर्म में लिखना है। तो लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू n सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 विच इम्प्लाई x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, विच इम्प्लाइज, व्हाट दिस इम्प्लाइज इज, बोलो जल्दी से, x1 इक्वल्स टू x2, क्यूब हटाओगे तो, ठीक है, विच इम्प्लाइज f इज 1 1। अब हमारे पास ऑन टू, क्या ये ऑन टू होगा, सोच के देख लो, नॉट ऑन टू। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे इधर, जब यहाँ से हम जा रहे हैं 1 1 पे जा रहा है, 2 सीधा 8 पे जा रहा है, तो 1 और 8 के बीच में जो राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7, उनकी कोई भी प्रीमेज नहीं आई है, तो हम बोलेंगे कि 2 3 कुछ भी लिख दो, 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन सच दैट इट हैज़ नो प्रीमेज इन n डोमेन। चलिए, तो ये हो गया इसका रीजन, बिकॉज ऑफ दिस। ओके बच्चों, समझ में आया है। इसी तरह से अब आप इसका सेकंड पार्ट जो लास्ट वाला बचा हुआ है, फिफ्थ पार्ट, वो आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।